नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपने जैसा थंबनेल में देखा है कि आज हमारी चर्चा पीजीटी की वैकेंसी को लेकर है। पीजीटी की वैकेंसी आनी तो लाजमी है, पर ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार इतनी देर क्यों कर रही है। आखिर क्या चाहती है सरकार? पीजीटी के स्टूडेंट परेशान हो चुके हैं और अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे, क्योंकि बिना कोई काम धंधा किए कब तक कोई घर बैठकर पढ़ सकता है। खाली बैठकर कोई कब तक पढ़ सकता है। दूसरी बात, जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए तैयारी करना किसी भी कंपटीशन की बहुत मुश्किल होती है। मैं जानती हूँ अच्छे से, क्योंकि उसे अपने परिवार को संभालते हुए पढ़ाई भी करनी होती है। वो सभी को टाइम दे देती है, परंतु अपनी सुध बुध खो लेती है एक सरकारी नौकरी की चाहत में। ज़्यादातर महिलाएं तो अपने बच्चों का बचपन तक एंजॉय नहीं कर सकती। अब तो इंतहा हो चुकी है इंतज़ार की। सरकार को इस तरह से नहीं करना चाहिए। वैकेंसी अब तो लानी चाहिए। अब तो कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है। चलो देखते हैं क्या करती है सरकार। अगर हम सरकार की मंशा की बात करें तो अभी तक तो केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी की बातें हो रही हैं। पीजीटी का तो कहीं कोई नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ तक मेरी सोच है कि उससे पहले एस्टेट 2022 हो जाएगा। एस्टेट 2022, क्योंकि नवंबर दिसंबर में पेपर ये ले लेते हैं और पिछली बार इन्होंने 1 महीने में सब कुछ कर लिया, फॉर्म भी भरवा लिया और पेपर भी ले लिया। जो स्टूडेंट तो एस्टेट पास करके बैठे हुए हैं पीजीटी वाले, वो तो अपनी स्क्रीनिंग की तैयारी करते रहें, क्योंकि 22 में ना सही 23 में पेपर तो इनको लेना ही पड़ेगा। और अब बात करते हैं जो स्टूडेंट पिछली बार या तो 1-2 नंबर से रह गए या अब की बार पहली बार दे रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में तो जो टीचर की वैकेंसी है वो तो कुंभ के मेले की तरह है। अब निकली, पता नहीं फिर कब निकलेगी। तो जो एस्टेट देना चाहते हैं, पहली बात तो उनको ये वेट नहीं करनी चाहिए कि फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म भरेंगे, फिर पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एस्टेट देना है और एस्टेट आना भी है तो आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। और जो बच्चे, खास करके मेरी जो है आज की चर्चा उन बच्चों के लिए जो हिंदी से पीजीटी एस्टेट करना चाहते हैं, उनको कुछ बातें बता रही हूँ जिसको वो फॉलो करके एस्टेट हिंदी से बहुत आसानी से क्लियर कर सकेंगे। क्योंकि मैंने सुना है बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि एस्टेट हिंदी नेट से भी मुश्किल आता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप बस ध्यान से तैयारी करोगे तो आराम से आपका एस्टेट हिंदी से हो जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको फॉर्म निकलने की वेट बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर इन्होंने एस्टेट लेना है तो ये लेंगे और आपको देना है, ये भी तय है। तो आप क्यों वेट करो, आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो। दूसरी बात, जो मुख्य बात है, अपने खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि सभी कहते हैं कि मुश्किल है एस्टेट। अगर आप भी कहोगे तो मुश्किल हो जाएगा। अगर आप नहीं कहोगे कि मुश्किल है तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो। आप बस ये कहो कि आप अच्छे से क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी बात, जो सबसे मुख्य बात है, वो है प्रीवियस ईयर पेपर। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि एस्टेट का चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कॉमन पेपर हो, उसमें प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल वैसे भी आ जाते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके एग्ज़ामिनर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से उठा के डाल देता है सीधे। आपको अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चौथी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, खास करके जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, उनको एनसीईआरटी की 9वीं से लेके 12वीं तक की बुक्स को फॉलो करना है। क्योंकि आप अपनी तसल्ली के लिए, मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी तसल्ली के लिए 2020 का पेपर उठा के देखो। एनसीईआरटी की 9 से 12 तक की जो बुक्स हैं उनमें से इंडेक्स से ही 5-6 क्वेश्चन आए हुए हैं और 21 में भी आए हैं। आपने क्या करना है, ज़्यादा डीप पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने जो रचनाएं हैं, उनके राइटर हैं,
किस काव्य संग्रह से है, ये चीज़ें हैं, कोई डायरी है, नाटक है, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक जो काव्य शास्त्र वाला पार्ट होता है वो आपको अच्छे से करना है हिंदी वालों के, ताकि आपको पेपर में, क्योंकि वो पार्ट अक्सर पूछा जाता है। दूसरी बात, जो हिंदी वाले हैं उनकी कुल हिंदी 15 नंबर की कॉमन पेपर में हो गई और 60 नंबर की हो गई सब्जेक्ट में। इसमें अगर आप ग्रामर को अच्छे से कर लोगे तो आपका 15 नंबर वाला सेक्शन तो होगा ही होगा, 20-25 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में भी ग्रामर आती है, उसमें भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी। इसीलिए आपको टेंशन नहीं माननी। हिंदी का जो पीजीटी का पेपर है आप क्लियर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ी आसानी से कर लोगे। बाकी अपने आप पर विश्वास रखो और अभी से अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दो, क्योंकि अगर एस्टेट होना है तो नवंबर दिसंबर पक्का है, ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी का फर्स्ट वीक आ सकता है। तो उम्मीद है आपको जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आप मोटिवेट हुए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि पीजीटी की हिंदी की आपके लिए इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी, जिसमें जो मैंने अपनी तैयारी में जो किया और एनसीईआरटी की जो 8-9 वीडियोस बनेंगी वो मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।